नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल के। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर जो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलरली मेरी वीडियो आपको थोड़ी देर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को उसको ये जानकारी, जिसको नहीं है उनको ये जानकारी मिल सके, जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम घटित होती हैं उनका आखिर सलूशन क्या है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर जो थाने में अगर जो आपकी शिकायत करे तो आपको क्या करना चाहिए। सामान्यतः मैंने देखा है कि जो वाइफ में या हस्बैंड में अनबन हो जाती है, वाइफ अगर जो ससुराल में है या मायके में है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाइफ अगर जो मायके में है तो उसका जो लोकल का थाना है वहाँ जा सकती है, और इसके अलावा अगर जो मायके में ना हो के अगर जो ससुराल में है तो उस ससुराल में जो जुडिक्शन होगा उसका जो लोकल थाना होगा वहाँ भी जा सकती है, जिसमें वो अपने पति या अपने घर वाले या जिससे भी वो पीड़ित हो उसके खिलाफ अगर जो शिकायत करती है तो उसमें सबसे पहले पति को बुलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बात और है, कंप्लेंट और एफआईआर दोनों में फ़र्क है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले वो अपनी शिकायत करती है थाने में, और एफआईआर होने से पहले, क्योंकि ये सामान्यतः तौर पे देखा गया है कि डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होने से पहले पति को बुलाया जाता है उसकी शिकायत पे, और दोनों में मीडिएशन करा के दोनों में सुलह समझौता कराने की कोशिश की जाती है। अगर जो सुलह समझौता अगर जो कामयाब नहीं होता है तो आगे की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है। तो आखिर कंप्लेंट अगर जो उसने किया है, शिकायत अगर जो थाने में किया है अपने हस्बैंड के खिलाफ, मारपीट का हो या कोई भी शोषण हो, मानसिक तौर पे या लैंगिक तौर पे या शारीरिक या आर्थिक रूप से अगर जो कोई भी शोषण है, तो उससे अगर जो महिला पीड़ित है, पत्नी पीड़ित है, अगर जो अपने पति के खिलाफ अगर जो शिकायत लेके अगर जो थाने में गई है, तो प्रैक्टिकली ये होता ये है कि शिकायत पे सुनवाई करने के लिए पुलिस उसमें हस्बैंड को कॉल करके जो भी सूचना का माध्यम हो उससे पति को बुलाया जाता है, दोनों की बात सुनी जाती है। उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि ये आपकी पत्नी है, इसने आपके खिलाफ शिकायत किया है, तो इस पे जो लगे हुए आरोप जो ये कह रही है क्या वो सही है या गलत है। जाहिर तौर पे हस्बैंड जो होगा उनको मना ही करेगा, डिनाई करेगा, जो भी प्रार्थना पत्र पे जो लगाए गए आरोप है वो सही नहीं है, इसमें सब झूठा लिखा हुआ है। अगर जो झूठा लिखा हुआ है तो फिर वो वहाँ पे थाने में गई क्यों। अगर थाने में गई है, आपको बुलाया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं को थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, सब कुछ झूठ नहीं हो सकता है। तो अब हस्बैंड को पुलिस ने बुलाया, थाने में बिठाया, दोनों को सॉर्ट आउट किया, तो आखिर में अगर जो मामला बनता है, अगर जो कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं, सुलह समझौता अगर जो होने के चांसेस हैं, तो वहीं से सुलह समझौता होकर घर भेज दिया जाता है, और उस महिला की शिकायत, जो पत्नी की जो शिकायत है, फिर उसको वहीं से बंद कर दिया जाता है, फिर आगे की कार्यवाही नहीं होती है। और हाँ, अगर जो मामला इतना जटिल है, दोनों में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, तो पुलिस इसमें आगे की कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस आगे की कार्यवाही करती है, और आगे की कार्यवाही में उस महिला की शिकायत पे, यानी कि जो पत्नी की जो शिकायत है उस पे एफआईआर दर्ज करके फिर पत्नी और उसके जो रिश्तेदार, जिन जिन लोगों का वो नाम लिखाते हैं जिससे वो शोषण है, जो उसको परेशान करते हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या लैंगिक रूप से, इनमें से किसी भी तरीके का जो भी शोषण होगा वो दोनों तीनों ही पनिशेबल हैं, तीनों ही अपराध हैं। तो जिसमें भी वो अगर जो प्रार्थना पत्र के आधार पे एफआईआर दर्ज करके फिर पतियों या उससे रिश्तेदारों को फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा, फिर उनको अरेस्ट करने और उनसे पूछताछ करने की कार्रवाई आगे अग्रसित की जाती है। मान लीजिए पत्नी ने अगर जो शिकायत किया, थाने में प्रार्थना पत्र दिया, और उस प्रार्थना पत्र पे प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम होता है, जो मायके वाले होते हैं, पत्नी के जो मायके वाले होते हैं, वो ज़रूर से ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करते हैं और कुछ अनुचित तरीके से पुलिस वालों के दबाव में फिर ससुराल वालों को अनुचित या उसके रिश्तेदारों को एफआईआर दर्ज होने के पहले भी उनको परेशान किया जाता है। बात केवल वहाँ होती है कि अगर जो उनका सुलह समझौता किया, लेकिन सुलह समझौता के नाम पे कहीं ना कहीं और आगे शोषण ससुराल वालों का पक्ष का बढ़ जाता है। क्या उनका तरीका है, क्या है कि अगर जो पत्नी, सबसे पहले जिम्मेदार पति है, पति को न बुला करके सबसे पहले उनको रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है। आखिर रिश्तेदारों की उसमें क्या उनसे गलती है? अगर जो गलती है तो आप उसमें एफआईआर दर्ज करके फिर उसमें आगे आपकी विवेचना करिए, उसमें जांच करिए, जो भी दोषी हैं आप उनके खिलाफ अगर जो चार्जशीट फाइल करिए। लेकिन इसमें ना करके एफआईआर दर्ज होने से पहले भी ससुराल पक्ष वाले वो उनके पति या उनके रिश्तेदारों को, सभी को भी थाने में बुला लिया जाता है।
ये लीगल प्रोसेस नहीं है, ये लीगल तरीके से नहीं। और अगर जो आपके भी में कोई क्वेरी है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, अगर जिसका आप सलूशन चाहती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर जो आपकी और कोई क्वेरी बचती है या कोई आपको सलूशन अगर जो और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में कोई गलती रह गई हो या कोई अच्छी हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।